दिल्ली की गर्मी बेरहम थी। सूरज आग बरसा रहा था। ऐसे में एक मेट्रो स्टेशन के बाहर नयनतारा छाया ढूंढ रही थी। वह पहाड़ों से आई थी, दिल्ली की इस भीड़ में अकेली। अचानक एक आवाज आई, भैया एक नींबू पानी देना। नयनतारा ने देखा, एक लड्ढा का नींबू पानी बेच रहा था। चेहरा साफ, आंखों में सपने। यह था विवान। विवान ने नयनतारा को देखा। नई दिल्ली की भाग भाग में यह लद्दाहकी अलग थी। उसकी सादगी में भी एक खूबसूरती थी। उस दिन नींबू पानी के साथ एक कहानी की शुरुआत हुई। नयनतारा दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में पेयचती थी। विवान उसी सेंटर के पास चाय की टपरी लगाता था। धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगी। चाय की चुस्कियों के साथ वो जिंदगी के किस्से बांटते, अपने सपने, अपनी परेशानियां। नयनतारा को विवान की सादगी भाती थी। विवान नयनतारा की आंखों में अपने लिए प्यार देख सकता था। उसकी हंसी, उसकी परवाह उसे अपना बनाती जा रही थी। एक दिन बारिश में भीगते हुए विवान ने नयनतारा से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। नयनतारा शर्मा गई। उसके दिल में भी विवान के लिए प्यार था। प्यार का सफर आसान नहीं होता। नयनतारा और विवान के रास्ते में भी मुश्किलें थीं। नयनतारा के पिताजी एक अमीर बिजनेसमैन थे। विवान एक गरीब चाय वाले का बेटा। दोनों की दुनिया अलग थी। नयनतारा को डर था कि उसके पिताजी इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। फिर भी दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया। प्यार था तो उम्मीद भी थी। वो मिलते रहे चुपके चुपके। लेकिन सच कब तक छुपता है। एक दिन नयनतारा के पिताजी को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। नयनतारा के पिताजी आग बबूला हो गए। उन्होंने नयनतारा को विवान के साथ देख लिया था और यह उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। वे चिल्लाते हुए बोले, तुम्हें समझ में नहीं आता कि यह लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। नयनतारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। उसके पिताजी का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने उसे घर में बंद करने का फैसला कर लिया। उन्होंने नयनतारा को घर में बंद कर दिया। नयनतारा ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिखा। वह अपने कमरे में अकेली बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह विवान से मिलना चाहती थी, लेकिन उसके पिताजी ने उसे सख्त मना कर दिया था। विवान से मिलने से मना किया। नयनतारा के पिताजी ने हर संभव कोशिश की कि वह विवान से दूर रहे। उन्होंने नयनतारा के फोन भी छीन लिए ताकि वह उससे संपर्क न कर सके। नयनतारा का दिल टूट गया था। वह विवान से बात करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उनके फोन छीन लिए गए। नयनतारा टूट गई। वह अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके दिल में विवान के लिए प्यार था, लेकिन वह अपने पिताजी की भी इज्जत करती थी। वह दोनों के बीच फंसी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वह अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि क्या उसका प्यार कभी पूरा हो पाएगा। उसे अपने पिताजी की फिक्र थी और विवान से प्यार भी। विवान बेबस था। वह नयनतारा से मिलने की कोशिश करता, लेकिन हर बार नाकाम रहता। उसे अपने पिताजी की फिक्र थी और विवान से प्यार भी। विवान बेबस था। वह नयनतारा से मिलने की कोशिश करता, लेकिन हर बार नाकाम रहता। विवान ने कई बार नयनतारा के घर के बाहर इंतजार किया, लेकिन उसे कभी मिलने का मौका नहीं मिला। वह निराश हो गया था। वो नयनतारा से मिलने की कोशिश करता, लेकिन हर बार नाकाम रहता। विवान ने कई बार नयनतारा के घर के बाहर इंतजार किया, लेकिन उसे कभी मिलने का मौका नहीं मिला। वह निराश हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी प्रेमिका को वापस पाए। उसने कई बार सोचा कि वह नयनतारा के पिताजी से बात करे, लेकिन उसे डर था कि वे और भी गुस्सा हो जाएंगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी प्रेमिका को वापस पाए। उसने कई बार सोचा कि वह नयनतारा के पिताजी से बात करे, लेकिन उसे डर था कि वे और भी गुस्सा हो जाएंगे। दिन हफ्तों में बदल गए। दोनों के बीच फासले बढ़ते गए, लेकिन प्यार अभी जिंदा था, दर्द में भी, आंसुओं में भी। दिन हफ्तों में बदल गए। दोनों के बीच फासले बढ़ते गए। नयनतारा और विवान दोनों ही एक दूसरे को बहुत याद करते थे। वे दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे थे, लेकिन प्यार अभी जिंदा था, दर्द में भी, आंसुओं में भी। नयनतारा और विवान दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते रहते थे। वे दोनों ही एक दूसरे से मिलने का सपना देखते थे। दोनों के बीच फासले बढ़ते गए, लेकिन प्यार अभी जिंदा था, दर्द में भी, आंसुओं में भी। नयनतारा और विवान दोनों ही एक दूसरे को बहुत याद करते थे। वे दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे थे। वे दोनों ही एक दूसरे से मिलने का सपना देखते थे,
लेकिन उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। लेकिन प्यार अभी जिंदा था, दर्द में भी, आंसुओं में भी। नयनतारा और विवान दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते रहते थे। वे दोनों ही एक दूसरे से मिलने का सपना देखते थे। उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार अभी भी जिंदा था। वे दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे थे। वे दोनों ही एक दूसरे से मिलने का सपना देखते थे। नयनतारा की मां ने देखा कि उनकी बेटी कितनी दुखी है। उसकी आंखों में उदासी और चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। मां का दिल अपनी बेटी की तकलीफ देखकर पिघल गया। उसने सोचा कि आखिर नयनतारा को ऐसा क्या दुख है जो वह किसी से कह नहीं पा रही है। उन्होंने नयनतारा से बात की, उसके दर्द को समझा। मां ने नयनतारा को अपने पास बिठाया और धीरे धीरे उससे उसकी परेशानी के बारे में पूछने लगी। नयनतारा ने अपनी मां को सब कुछ बताया, कैसे वह विवान से प्यार करती है और कैसे उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। नयनतारा की मां को विवान के बारे में पता था। उसने सुना था कि विवान एक अच्छा लड़का है, लेकिन वह नयनतारा के लिए सही है या नहीं, यह जानना जरूरी था। मां ने अपने दिल में कई सवाल उठाए और उन सवालों के जवाब ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने चुपके से विवान से मुलाकात की। मां ने विवान को एक कैफे में बुलाया और उससे अकेले में बात की। वह जानना चाहती थी कि विवान की नीयत क्या है और वह नयनतारा के साथ कैसा व्यवहार करेगा। उसे परखा, उसके दिल को समझा। मां ने विवान से कई सवाल पूछे और उसकी हर बात को ध्यान से सुना। विवान ने ईमानदारी से अपने दिल की बात बताई और मां को यकीन दिलाया कि वह नयनतारा से सच्चा प्यार करता है। मां को एहसास हुआ कि विवान सच्चा प्यार करता है। उसकी आंखों में सच्चाई और दिल में नयनतारा के लिए गहरा प्यार था। मां ने महसूस किया कि विवान ही वह व्यक्ति है जो नयनतारा को खुश रख सकता है। वो नयनतारा को खुश रखेगा। मां ने विवान की बातों और उसकी भावनाओं को समझा और उसे स्वीकार कर लिया। उसने देखा कि नयनतारा और विवान एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। मां ने ठान लिया कि वो अपनी बेटी के प्यार में उसका साथ देगी। उसने निश्चय किया कि वह नयनतारा और विवान के रिश्ते को स्वीकार करेगी और उन्हें अपना आशीर्वाद देगी। उन्होंने नयनतारा के पिताजी से बात की। मां ने अपने पति को समझाने की कोशिश की कि नयनतारा की खुशी सबसे महत्वपूर्ण है। उसने बताया कि विवान एक अच्छा लड़का है और वह नयनतारा को खुश रखेगा। उन्हें समझाने की कोशिश की कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मां ने अपने पति को समझाया कि सच्चा प्यार अनमोल होता है और नयनतारा की खुशी के लिए हमें उसके प्यार को स्वीकार करना चाहिए। सच्चा प्यार अनमोल होता है। मां के समझाने पर नयनतारा के पिताजी भी मान गए और उन्होंने नयनतारा और विवान के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। इस तरह मां के प्यार और समझदारी ने नयनतारा के जीवन में खुशियों की बहार ला दी। नयनतारा के पिताजी पर मां की बातों का कुछ असर हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें विवान को एक मौका देना चाहिए, लेकिन उनके मन में अभी भी संदेह था। लेकिन वो अभी भी विवान पर शक करते थे। उन्हें लगता था कि विवान का इरादा सही नहीं है और वह केवल पैसे के लिए नयनतारा से शादी करना चाहता है। उन्हें लगता था कि विवान पैसे के लिए नयनतारा से शादी करना चाहता है। यह विचार उनके मन में बार बार आता था और उन्हें चैन से सोने नहीं देता था। एक दिन नयनतारा के पिताजी ने विवान को अपने ऑफिस बुलाया। उन्होंने सोचा कि यह सही मौका है विवान की असलियत जानने का। उन्होंने विवान को पैसे का लालच देकर नयनतारा से दूर जाने को कहा। उन्होंने विवान के सामने एक बड़ी रकम रखी और कहा कि अगर वह नयनतारा को छोड़ दे तो यह पैसा उसका हो सकता है। विवान गुस्से में आ गया। उसने महसूस किया कि नयनतारा के पिताजी उसे गलत समझ रहे हैं और यह बात उसे बहुत बुरी लगी। उसने कहा, मुझे आपके पैसों से कोई मतलब नहीं है। मैं नयनतारा से सच्चा प्यार करता हूं और मेरे लिए उसका प्यार ही सबसे बड़ी दौलत है। मैं नयनतारा से प्यार करता हूं। मैं उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। आपके पैसे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यह कहकर विवान वहां से चला गया। वह बहुत आहत और गुस्से में था कि नयनतारा के पिताजी ने उसकी नीयत पर शक किया। नयनतारा के पिताजी हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विवान इस तरह से प्रतिक्रिया करेगा। उन्हें समझ आने लगा कि शायद वो गलत सोच रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि शायद विवान का प्यार सच्चा है और उन्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। विवान ने फैसला किया कि वो खुद को साबित करेगा। वो नयनतारा के पिताजी को दिखाएगा कि वो काबिल है। उसने कड़ीढ़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। दिन में मजदूरी करता, रात को पढ़ाई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में तरक्की होने लगी। नयनतारा के पिताजी चुपके से विवान की तरक्की पर नजर रखे हुए थे।
उन्हें एहसास हुआ कि विवान में कुछ बात तो है। वो देख रहे थे कि विवान सच्चा प्यार करता है। उसने कभी हार नहीं मानी। वो नयनतारा के लिए कुछ भी करने को तैयार था। एक दिन नयनतारा के पिताजी ने विवान और नयनतारा को अपने घर बुलाया। उन्होंने विवान से माफी मांगी। कहा, मैं गलत था, तुम सच्चा प्यार करते हो। नयनतारा और विवान की खुशी का ठाना नहीं था। आखिरकार उनके प्यार को मंजूरी मिल गई थी। सारी गलत फहमियां दूर हो गई थीं। नयनतारा के पिताजी ने विवान को गले लगाया। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं, उसे खुश रखना। विवान की आंखों में आंसू आ गए। उसने वादा किया, मैं हमेशा नयनतारा का ख्याल रखूंगा। जल्द ही नयनतारा और विवान की शादी धूमधाम से हुई। दोनों परिवार एक साथ थे। खुशियां मनाई जा रही थीं। नयनतारा और विवान ने एक दूसरे का हाथ थामा। उनकी आंखों में प्यार, सम्मान और वादा था। साथ निभाने का वादा, जिंदगी भर का साथ। यह कहानी बताती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर लेता है। बस यकीन होना चाहिए अपने प्यार पर और खुद पर।